जेई मेन सेशन 2 सिर्फ एक और अटेम्प्ट नहीं है, ये आपका गोल्डन चांस है अपनी परसेंटाइल को बूस्ट करने का और रैंक्स को इंप्रूव करने का। सेशन 1 अक्सर एक ट्रायल रन जैसा होता है जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस का आइडिया लग जाता है। सेशन 2 का बेस्ट पार्ट ये है कि आप एग्जाम का पैटर्न, प्रेशर और अपने परफॉर्मेंस गैप्स को पहले ही एक्सपीरियंस कर चुके हो। अब फोकस सिर्फ ये है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी को रिफाइन करो, वीक एरियाज पे काम करो और मैक्सिमम स्कोर निकालो। अगर सेशन 1 एक्सपेक्टेड लेवल का नहीं गया तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेशन 2 एक फ्रेश स्टार्ट जैसा है। अच्छा परफॉर्म करके आप अपनी ओवरऑल परसेंटाइल को काफी इंप्रूव कर सकते हो, जो टॉप एनआईटीज, आईआईटीज और इवन जेईई एडवांस के लिए आपके चांसेस को स्ट्रांग बना देती है। तो चलिए, आपको अपनी गलतियां सुधारनी हो या परफेक्शन की तरफ बढ़ना हो, सेशन 2 आपका मूवमेंट है शाइन करने का। तो सबसे पहले अपने सेशन 1 के सब्जेक्ट वाइज स्कोर्स और एक्यूरेसी को ध्यान से एनालाइज करो। देखो कौन सा सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और किस सब्जेक्ट में गलतियां ज्यादा हुई। मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री, किस में आपका स्कोर कम था? कौन से टॉपिक्स में सिली मिस्टेक्स या कंसेप्चुअल एरर्स हुए? फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में कैलकुलस स्ट्रॉन्ग था लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में गलतियां हो रही थी, तो समझ जाओ कि आपको वहां ज्यादा फोकस करना है इस बार। सिमिलरली, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सही थे लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में गलती हुई। ये सब आइडेंटिफाई करना हेल्प करेगा आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने में। सेशन 1 के मार्क्स को प्रीवियस ईयर कट ऑफ से कंपेयर करो। देखो कि आप किस कैटेगरी में हो और उसका प्रिफर्ड कॉलेज कौन सा है। हर साल कट ऑफ्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन एक आइडिया लगाना जरूरी है कि आपको सेफ जोन में पहुंचने के लिए कितने मार्क्स की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टारगेट एनआईटी है और पिछले साल का कट ऑफ 95 परसेंटाइल था, तो सेशन 2 में आपको इतना स्कोर टारगेट करना होगा जो आपको उस परसेंटाइल तक ले जाए। ये कंपैरिजन आपको एक रियलिस्टिक गोल सेट करने में हेल्प करेगा और आप अपने प्रिपरेशन को उस डायरेक्शन में ही फोकस कर लेके जा सकते हो। सेशन 1 के परफॉर्मेंस को एनालाइज करना एक रोड मैप प्रोवाइड करता है। सेशन 2 में कौन सा एरिया इंप्रूव करना है और कौन सा मेंटेन करना है। जब तक आप अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करोगे, इंप्रूवमेंट मुश्किल रहेगा। सो एनालाइज स्मार्टली एंड प्रेप अकॉर्डिंगली। सेशन 2 के लिए टाइम कम है, इसलिए स्मार्ट स्टडी करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने वीकर सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम अलोकेट करो। अगर सेशन 1 में फिजिक्स वीक था तो उसको रोज का फिक्स टाइम दे दो, लेकिन ध्यान रहे अब नए टॉपिक शुरू करने का टाइम नहीं है। इंस्टेड इंपॉर्टेंट और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक्स को ही रिवाइज करो। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में कैलकुलस और अलजेब्रा को प्रायोरिटी दो क्योंकि ये हाई स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। फिजिक्स में मैकेनिक्स और इलेक्ट्रिसिटी पे फोकस करो और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को रिवाइज करना मत भूलना। रिवीजन के टाइम पे हाई वेटेज टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करो। जेईई के पैटर्न को समझ के उन्हीं टॉपिक्स पे ध्यान दो जो हर साल रिपीट होते हैं। एनसीईआरटी बुक्स को बेस बना के पढ़ाई करो, स्पेशली केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि जेईई के कई डायरेक्ट क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। साथ ही रेफरेंस बुक्स से कंसेप्ट क्लैरिटी पे काम करो। फॉर इंस्टेंस, एचसी वर्मा फॉर फिजिक्स, आरडी शर्मा फॉर मैथ्स और ओपी टंडन फॉर केमिस्ट्री का यूज करो कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन ओवरलोडिंग मत करो। जो बुक्स पहले से पढ़ चुके हो, उन्हीं से रिवाइज करना, ये मेरी एक और एडवाइस है। अब मॉक टेस्ट आपके बेस्ट फ्रेंड्स होने वाले हैं। रोजाना एक मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना रहेगा। मॉक टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं, बल्कि आपकी टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी को इंप्रूव करने में भी काफी मदद करते हैं। मॉक टेस्ट के बाद आप अपना परफॉर्मेंस को एनालाइज करो। देखो किस सेक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है और किस टाइप के क्वेश्चंस में गलतियां ज्यादा हो रही हैं, मतलब वहां पे कंसेप्ट एरर्स है, राइट। ये एनालिसिस आपको अपनी मिस्टेक्स को समझने और सुधारने में मदद करेगा। सेशन 2 के लिए एक सॉलिड स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान ही आपका गेम चेंजर बन सकता है। वीक एरियाज पे काम करो, हाई वेटेज टॉपिक्स को रिवाइज करो और मॉक टेस्ट से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को पॉलिश करो। स्मार्ट प्रिपरेशन के साथ सेशन 2 में आपका स्कोर डेफिनेटली इंप्रूव होने वाला है। Now, what are the common mistakes to avoid? सेशन 2 की तैयारी के दौरान एक बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं वो है नए टॉपिक्स शुरू कर लेना। एग्जाम इतने करीब है, बिल्कुल नए कंसेप्ट्स पढ़ने से कंफ्यूजन बढ़ेगा और आपका माइंड उस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाएगा। तो ऑलरेडी जितने टॉपिक्स प्रिपेयर्ड हैं वो वीक हो चाहे,
उनको ही प्रिपेयर करना। अभी का फोकस होना चाहिए जो पढ़ा है उसको स्ट्रॉन्ग करने का। जो टॉपिक्स आपने सेशन 1 के लिए अच्छे से प्रिपेयर किए थे उन्हें रिवाइज करो और उनमें मास्टरी हासिल करो। नए कंसेप्ट से छेड़छाड़ करना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। प्रिपरेशन के प्रेशर में स्टूडेंट्स अपनी हेल्थ और स्लीप को इग्नोर कर देते हैं। ये सबसे बड़ी इशू है, जो कि एक बड़ी मिस्टेक भी है। प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन करना जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी से आप अपने कंसंट्रेशन और मेमोरी दोनों को इफेक्ट कर सकते हो। रात भर जागकर पढ़ाई करने से शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी हो सकती है और ज़्यादा आप याद भी नहीं कर पाओगे, लेकिन एग्जाम के दिन आप बर्नआउट भी फील करोगे, जो परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा। बैलेंस डाइट, लाइट एक्सरसाइज और प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्दी बॉडी के बिना हेल्दी माइंड इम्पॉसिबल है, और जेई जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोनों का फिट होना बहुत जरूरी है। नए टॉपिक्स पढ़ने का जो टेम्पटेशन है वो रेजिस्ट करो और अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को स्ट्रांग बनाओ। साथ ही हेल्थ और स्लीप को इग्नोर मत करो, क्योंकि एक फ्रेश माइंड ही एग्जाम हॉल में बेस्ट परफॉर्म कर सकता है। स्मार्ट स्टडी और सेल्फ केयर का परफेक्ट बैलेंस ही सेशन 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो और कॉन्फिडेंट रहो। सेशन 1 की मिस्टेक्स को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो और सेशन 2 में इंप्रूवमेंट में फोकस करो। रेगुलर प्रैक्टिस और रिवीजन से अपनी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को बेटर करो। अगर ये टिप्स हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। सेशन 2 के लिए ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो और हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो बाय द लिंक